गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज मैं आपको प्लस टू क्लास में आपका सेकेंड लेसन बाजार का जादू करवाने जा रही हूँ। इसके 3 क्वेश्चन हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर होता है। तो बाजार का जादू जो है वो मनुष्य को बाजार की जो वस्तुएं हैं उनको खरीदने के लिए आकर्षित करता है। और अक्सर व्यक्ति क्या करता है कि जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनकी जगह पर वो अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। परंतु जब वो उसके ऊपर से बाजार का जादू उतरना शुरू हो जाता है तो उसे चीज़ों की जानकारी मिलती है और वो उसके आराम में वो बाधा उत्पन्न कर सकती हैं वो चीज़ें। सेकंड क्वेश्चन है, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सामान्य पहलू या कौन सा सशक्त पहलू उनका उभर कर सामने आता है। भगत जी बाजार में क्या करते थे, चारों ओर सब कुछ देखते थे और चलते थे, लेकिन वो जो भी बाजार की आकर्षक चीज़ें होती थी उनकी ओर कभी भी आकर्षित नहीं होते थे। ना तो वो बाजार को देखकर भौचक्के होते थे और ना ही उनके ऊपर उनकी जो दमक चमक चीज़ों की होती थी कभी भी उन पर उसका असर नहीं होता था। वो वस्तुओं के प्रति उन्हें ना तो लगाव होता था और ना ही कोई अलगाव होता था। वो सिर्फ चीज़ों को देखते हुए ही चलते थे। उन्हें तो बाजार से केवल काला नमक और जीरा ही खरीदना होता था, इसलिए वो फैंसी स्टोरों पर रुक तो जाते थे लेकिन वहाँ से वो कोई चीज़ नहीं खरीदते थे। इससे उनका सशक्त पहलू उभर कर सामने आता है। वो चाहते हैं कि हमारी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं हमें सिर्फ वही चीज़ों को खरीदना चाहिए। यदि व्यक्ति आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ों को खरीदता है तो इससे क्या होता है, जो बाजार में ना तो अशांति बढ़ती है, शांति बनी रहती है, ठीक है, और लोगों में संतोष की भावना भी उत्पन्न होती है। थर्ड क्वेश्चन, बाजारूपन से क्या तात्पर्य है और किस प्रकार के व्यक्ति बाजार की सार्थकता को बनाए रखते हैं। बाजारूपन का अर्थ होता है ओछापन, यानी कि इस ओछेपन का मतलब होता है कि दिखावा अधिक करना और आवश्यकता बहुत कम होना। यानी कि व्यक्ति की जो सोच है वो ऊपरी सोच होती है। जिन लोगों में बाजारूपन होता है वो बाजार को निरर्थक बना देते हैं, उसके यानी कि बाजार के महत्व में कोई अर्थ नहीं रहता, उसके महत्व को वो कम कर देते हैं। परंतु जो लोग आवश्यकता के अनुसार ही चीज़ें खरीदते हैं वो बाजार की सार्थकता को बनाए रखते हैं और बाजार में केवल वही वस्तुएं बेचने के लिए होनी चाहिए जिनकी लोगों को आवश्यकता होती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है तो जिसमें कि बाजार में हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति का साधन बनता है। तो भगत जी क्या जानते थे, उन्हें पता था कि बाजार से क्या खरीदना है और क्या नहीं। तो ये सोच थी उनकी, वो इसको बाजार की सार्थकता को बढ़ाती है। तो ये 3 क्वेश्चन है आपके, राइट प्लस लर्न करने हैं आपने। धन्यवाद।